नमस्ते बच्चों। आज हम क्लास 8 की साइंस की जो दूसरा चैप्टर है वो देखते हैं, जिसमें क्या लिखा है, द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड। इनविजिबल अदृश्य जो है लिविंग वर्ल्ड, उसके बारे में। बियॉन्ड आवर नेकेड आई, हमारे नंगी आँखों से परे जो चीज़ें हैं, मतलब कि हम जो नॉर्मल आँखों से जो नॉर्मल चीज़ें नहीं देख सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में। कहने की मतलब ये है कि जो वायरस, बैक्टीरिया, फंगी वगैरह होते हैं, उन सब के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या है कि ह्यूमन आई कैन सी ओनली, कुछ एक हद तक, कुछ एक छोटा सा चीज़ ही, एक हद तक जो छोटा चीज़ होते हैं उसी को हम देख सकते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं जो हम अपनी खुली आँखों से या फिर जो है नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं। कहने की मतलब ये है, उसको देखने के लिए कोई हमें चश्मा वगैरह या फिर किसी एक तरीके का ग्लास चाहिए होगा। अब है कि बहुत दिनों तक इस चीज़ों पर रिसर्च चलता रहा कि इस छोटे से जो एक अलग ही दुनिया है, वो दुनिया हमसे अननोन थी, जिसके बारे में हम कुछ जानते भी नहीं थे। तो उस चीज़ को कैसे जाना जाए और कैसे देखा जाए। ठीक है, फिर उसी को देखने के लिए एक नया सिस्टम आया, जिसको जिसको हम कह सकते हैं कि एक कार्ब पीस ऑफ ग्लास आया। ठीक, वो चीज़ों को, छोटी चीज़ों को बड़ा दिखा सकता था, क्योंकि वो ग्लास जो है वो लेंटिल सीड्स की तरह दिखते थे। वो क्या होते हैं, ये आप फोटो में देख सकते हैं। ठीक है, जिसका बीच में आप देखो, बीच वाला पोर्शन थोड़ा सा मोटी है और जो साइड से है वो पतली है। ठीक है, तो इसीलिए इसको लेंस कहा जाने लगा। जो आज के दिनों में आप लोग सुनते हो कि लेंस के बारे में, मोबाइल में लेंस लगता है, मैग्नीफाइंग ग्लास में लगता है, उसमें माइक्रोस्कोप में लगता है। तो इन सब में लगने वाली जो लेंसेस होते हैं वो इसी से आया, इसी सिद्धांत से। ठीक है, और धीरे धीरे फिर क्या हुआ, लेंस का और डेवलपमेंट होता गया और इम्प्रूवमेंट होता गया, होते होते वो धीरे धीरे बहुत ही पावरफुल लेंस बन गया। जो आज के दौर में जो हम लेंस यूज़ करते हैं वो उस ज़माने के लेंस से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसका एवोल्यूशन का स्टोरी कुछ ऐसा है, मान लो कि एक छोटा सा मैग्नीफाइंग ग्लास से लेकर के उसने शुरू किया और आज जो है 1000 टाइम्स तक जूम करने वाला माइक्रोस्कोप तक पहुंच गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को किस चीज़ में हेल्प मिली, एक नया दुनिया को देखने का। ठीक है, इस माइक्रोस्कोप का इनोवेशन ने मानो एक नया दुनिया ही, एक नया छुपी हुई दुनिया हमारे लिए खोल दी है, जिसको हम अभी आराम से देख सकते हैं। ठीक, क्लास 7 में आप लोगों ने या फिर क्लास 6-7 में किसी ना किसी क्लास में इस चीज़ को बहुत बार पढ़ चुके हो कि इस दुनिया में बहुत सारी वैरायटी ऑफ लिविंग बींग्स रहते हैं, जिसमें से तो कुछ है ब्यूटीफुल प्लांट्स भी हो सकते हैं, कुछ एनिमल्स हो सकते हैं जिनके अलग अलग शेप्स होते हैं, अलग अलग साइज, कलर। कुछ कुछ तो मतलब ऐसे होते बहुत ही छोटे, कुछ तो होते बहुत ही बड़े। ठीक है, कुछ जो है जिनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है, किसी का फीचर डिफरेंट है। मान लो कि ऐसे एक सांप है, अब सांप देखो उसका स्ट्रक्चर तो बहुत लचीला है। एक केचुए का देखो, केचुए का भी लचीला है, पर ये जहरीला है, पर ये जहरीला नहीं है। इसी तरीके से बहुत सारी, किसी के तो कुछ कुछ का स्ट्रक्चर अलग होते हैं, कुछ कुछ का स्ट्रक्चर सेम तो लेकिन उनके फीचर्स अलग। ठीक है, तो इन सारे पेड़ पौधे और सारे जो अलग अलग एनिमल्स है, ये सारे लिविंग बींग्स को मिला करके हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और अब यहाँ पे बताया गया है कि आप अंदाज़ा करो, आप अपनी खुले आँखों से या फिर नंगे आँखों से कितना छोटी चीज़ को देख सकते हो। ठीक है, या फिर कोई एक चीज़ भला कितना ही छोटा हो सकता है, इस चीज़ का आप अंदाज़ा करो। फिर इस पार्ट में बताया गया है, कहीं तुमने देखा होगा कुछ लोग जो है वो ग्लासेस की मदद से रीडिंग करते हैं। आखिर वो कैसे कर पाते हैं, इन सब क्वेश्चंस के आंसर हम नीचे जानेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखा है। एक्टिविटी में क्या है कि कोई भी एक राउंड बटन फ्लास्क लेना है। ये देखो राउंड बटन फ्लास्क कैसे होते हैं, कुछ इस तरीके से एक बटन जैसा होता है वो। ठीक है, सुविधा के लिए एक फ़ोटो में यहाँ लगा रहा हूँ। ठीक,
तो आपने एक ये ले लिया और दूसरी चीज़ क्या लेना है, एक कॉर्क लेना है, ठीक है। कॉर्क इस तरीके से दिखता है, ठीक। जो ये वाला कॉर्क है ये वो कॉर्क, ठीक। तो इस कॉर्क को आप क्या करेंगे, उस जो फ्लास्क है उसके माउथ पर लगाएंगे, क्योंकि काफ़ी जगह आपने देखा होगा जैसे होम्योपैथी मेडिसिन का बोतल वगैरह या फिर आप लेबोरेटरी वगैरह में देखते होंगे, इसको बंद करने के लिए काम में आता है। तो इस कॉर्क से आप इस फ्लास्क का माउथ को बंद कर देंगे और करने के बाद में उस फ्लास्क को आप किसी बुक या फिर किसी चीज़ के ऊपर में रखेंगे जहाँ पे इस तरीके से फ़ोटो में दिखाया गया है, तो आपको पता चलेगा कि चीज़ें अब बड़ी दिखने लगी है, ठीक है। चलिए अभी आगे हम यहाँ एक इंटरेस्टिंग सी बात जान लेते हैं। सबसे पहले देखो 1665 में एक साइंटिस्ट है जिनके नाम है रॉबर्ट हुक, जिन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश किया था। उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया क्या चीज़ था वो, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट भी थे और उन्होंने अपनी बुक में इसी तरीके का किसी एक लेंस का इस्तेमाल करते हुए जो चीज़ें हम अपनी खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं, उन चीज़ों को उन्होंने ठीक से देखा और बेहतरीन तरीके से इनका आर्ट किया। क्योंकि उस ज़माने में तो कैमरा और कंप्यूटर्स वगैरह उतना प्रचलित उनका नहीं था और कैमरा वगैरह तो हुआ भी नहीं करते थे। तो उस केस में अगर लोग किसी चीज़ को देखना चाहे तो कैसे देखेंगे, या फिर किसी मान लो वारदात की फ़ोटो वगैरह करना चाहे तो कैसे, तो उस वक्त जो है अच्छे अच्छे पेंटर्स हुआ करते थे पेंटिंग करने के लिए। तो रॉबर्ट हुक भी एक बहुत ही अच्छे पेंटर थे जिन्होंने इसी तरीके से कुछ चीज़ों को अपनी मशीन की मदद से, मतलब कि इस तरीके का जो देख रहे हो, इस तरीके का जो उनके पास एक माइक्रोस्कोप टाइप का हुआ करता था, जो कि सिंपल जो लेंस ग्लास होते हैं उन ग्लास के माध्यम से वो इनको देखते थे और अपनी बुक्स में, उनका जो लिखी हुई बुक है उस बुक में वो पेंटिंग करते गए, ठीक है। थिंग्स ही शो यूजिंग द टूल नाउ कॉल द माइक्रोसॉफ्ट। वो जिस चीज़ की मदद से देखते थे आज के दौर पे उसको माइक्रोस्कोप कहते हैं। और देखो उनकी जो माइक्रोस्कोप था वो किसी भी चीज़ को 200 से 300 गुना तक बड़ा दिखा सकता था। सोच रहे हो, सोचो एक छोटी सी चींटी है, ठीक है, एक छोटी सी चींटी है और उस चींटी को आप ही बड़ा मुश्किल से देखते हो। आप सोचो ज़रा, अगर इसकी मदद से वो 200 से 300 गुना ज़्यादा बड़ा दिखने लगे तो है ना एक मज़ेदार बात, मज़ा आ जाए। उतनी सारी जो आप उसकी डिटेलिंग को, उसके पैरों को, आँखों को, सारी चीज़ों को बड़े अच्छी तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। तो असल में ये कहानी शुरुआत कहाँ से हुआ वो देखते हैं। एक दिन क्या हुआ, वन डे ही लुक एट द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। एक दिन वो एक कॉर्क को देखते हैं और वाज मेड ऑफ मैनी स्मॉल, मतलब कि एक कॉर्क जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे ऐसा लग रहा था कण से बन करके मिला है, ठीक। तो जो कि एक एम्प्टी स्पेस में है। अब ये जो एक कंपार्टमेंट है, ठीक है, हनी कॉम, ये कॉर्क की जो एक देखो कंपार्टमेंट है, ये करीब करीब एक हनी कॉम जैसा लगता है। हनी कॉम कैसे होंगे, हेक्सागोनल शेप का होता है। तो इसीलिए इन्होंने ही ड्रॉ दैट एंड शो एंड कॉल देम स्मॉल स्पेसेस आ सेल। ये जो स्मॉल स्पेसेस है इनको एक सेल कहा गया है, एक सेल कहा गया है। और यही वो दौर था जब फर्स्ट टाइम इस दुनिया को पता चला था कि जो हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं, मतलब कि अगर मान लो कोई एक बड़ा सा, ये इतना बड़ा सा एक बिल्डिंग बनी है, इसमें अगर मान लो बहुत सारी ईंटें लगी है, ठीक है, इसमें अगर मान लो इस तरीके से बहुत सारी अगर ईंटें लगी है, तो ये जो एक एक ईंटें हैं या फिर जो एक एक बालू के कण हैं, इसको हम कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ द बिल्डिंग। उसी तरीके से बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ जो है वो सेल है। यह आपको एक क्वेश्चन का आंसर पता चला। अभी आगे देखो, अराउंड द सेम टाइम 1660s में एक और साइंटिस्ट हुआ, ठीक है। उस साइंटिस्ट का नाम एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक, ठीक है। वो कि एक डच साइंटिस्ट था। उसने क्या किया, मेड बेटर लेंसेज दैट अलाउड हिम टू
बिल्ड मोर यूजफुल माइक्रोस्कोप, उसके पास एक और बेटर लेंसेज थे जिसकी मदद से वो और पावरफुल माइक्रोस्कोप बना लिया। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, ये वो पहला बंदा था जिसने कि क्लियरली सी एंड डिस्क्राइब टाइनी लिविंग थिंग्स लाइक बैक्टीरिया एंड ब्लड सेल्स के बारे में इन्होंने पहली बार बताया था, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में उन्होंने बहुत ही डिटेल्स तरीके से लिखा था। बिकॉज ऑफ दिस ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। एक क्वेश्चन आएगा कि एक क्वेश्चन अगर आए कि हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो आप इनके नाम लिखेंगे। ये है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। अब देखो माइक्रोग्राफिया जो बुक है वो ये है, बुक कुछ इस तरीके से दिखता था, और यहाँ पे देखो ABC करके दे रखा है। तो ए नंबर वाला क्या है, वो माइक्रोग्राफिया बुक है। बी नंबर वाला क्या है, माइक्रोस्कोप ऑफ रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं वो ये है। और है कि कॉर्क सेल एज पब्लिश्ड इन द माइक्रोग्राफिया बुक में इन्होंने जो कॉर्क के सेल्स दिखाए थे वो सेल कुछ इस तरीके से थे, जैसे उन्होंने बताया था ना, वो मधुमक्खी की छत्ते जैसा होता है, जो हनीकॉम्ब की जो एक एक चैम्बर जैसा होता है। तो ये देखो, ये उन्होंने कॉर्क की एक चैम्बर को दिखाया है कि वो किस तरीके से छोटे 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 सेल से मिल करके बनते हैं, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं कि व्हाट इज़ सेल, आखिर सेल क्या होता है। आसान शब्दों में कहें तो बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ होता है सेल, यानी कि कोई भी चीज़ बनने के लिए उसका जो सबसे छोटा यूनिट जो होता है वो एक सेल होता है। और सेल कैसे होता है, एक चैम्बर जैसे, इस तरीके से हो, इस तरीके से हुआ, या फिर ऐसे मान लो अलग अलग शेप की, पर जैसे भी हो वो एक चैम्बर जैसा दिखता है, ठीक है। इस दुनिया में जितने भी सारे ये लिविंग बींग्स है, आप एक प्लांट से लगा करके एक इंसान तक की सोचो या फिर कोई भी एक एनिमल का सोचो, वो सारे जो है वो सेल से बने हुए होते हैं, छोटे 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 सेल से मिल करके। अब हम जो इंसान है, हमारा भी जो इतना बड़ा शरीर बना है वो कैसे बनता है, वो छोटे 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 सेल से मिलकर ही बनता है। अब देखो सेल को पता करने के लिए यहाँ पे ये बुक में एक एक्टिविटी दे रखा है कि इस एक्टिविटी की मदद से आप किस तरीके से सेल को पता कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको तो माइक्रोस्कोप चाहिए, ठीक है, माइक्रोस्कोप चाहिए, इसीलिए इस एक्टिविटी को स्किप कर रहा हूँ। बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या होता है। देखो सबसे पहले बताया गया है कि आपको एक ऑनियन लेना है, आपको लेना है क्या, एक ऑनियन, ठीक है। ऑनियन की जो ऊपर की जब छिलके को रिमूव करोगे तो इसमें एक हल्का सा पतला सा छिलका देखने को मिलेगा, ठीक है। एक वाइट कलर का एक हल्का सा एकदम थीन सा एक लेयर मिलेगा। उस थीन लेयर को आपको क्या करना है, एक किसी ग्लास या फिर किसी एक चीज़ में रखना है। उसके बाद में उसमें सिफ्रेन मतलब एक केमिकल जैसा होता है वो डालना है, फिर उसमें ग्लिसरीन डालना है, फिर इसको मतलब कुछ सिस्टम बताया गया है। एक बार सुखाना है, फिर उसके बाद सुखाना नहीं है, मतलब ग्लिसरीन में उसको नमी बना के रखना है। फिर उसके ऊपर की जो गंदगी है उसको आपको एक ब्रश या फिर किसी चीज़ की मदद से साफ़ करना है। करने के बाद आपको ले जा कर के एक माइक्रोस्कोप की मदद से देखना है। देखो जहाँ पे जिस तरीके से ये बंदा देख रहा है, अगर जब आप देख लोगे तब आपको कुछ देखने को मिलेगा, वो है ये चीज़। सोच रहे हो, एक इतना पतला सा ऑनियन का छिलका, एक प्याज का छिलका, जिस छिलके में से आपको ये चीज़ें देख सकते हैं। अब उसमें क्या क्या चीज़ आपको सबसे पहले मिलेंगे, सबसे पहले तो मिलेंगे ये देखो, इसको कहते हैं सेल वॉल। जहाँ पे दे रखा है ना, ये सेल की वॉल होते हैं। जिस तरीके से इस ईंट में देखो, यहाँ बीचों बीच में दीवार जैसा लग रखे है ना, एक ईंट से दूसरी ईंट के बीच में, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है सेल वॉल। उसके बाद में ये जो सफ़ेद पार्ट होते हैं इसको हम कहते हैं सेल वॉल की, ये वाले को यहाँ पे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। एक मिनट, हाँ, तो इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। और ये जो बीच में डॉट डॉट सा दिखेंगे, डॉट डॉट सा, इनको कहते हैं न्यूक्लियस। और फिर ये जो एकदम सफ़ेद पार्ट होता है इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब देखो सेल वॉल और मेम्ब्रेन में
बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं देखने को मिलता है। यूँ समझ लो कि ये प्रोटेक्शन का 2 लेयर होते हैं, ठीक है? एक सेल वॉल और एक एक होता है मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियस पता चल गया और साइटोप्लाज़्म पता चल गया। ये होता है देखो जब ये हम प्लांट के बारे में या फिर किसी सब्ज़ी वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम ह्यूमन्स की या फिर एनिमल्स की बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें सेल वॉल नहीं होते हैं, ठीक है? सेल वॉल उसमें नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अभी एक और एक्टिविटी हमको दे रखा है और वो एक्टिविटी अब देख लेते हैं। इस एक्टिविटी में भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेंगे। आप पता नहीं मैनेज कर पाओगे या फिर नहीं, बट उम्मीद है कि आप कर लोगे। बताया गया है सबसे पहले आपको अपने मुंह को ठीक से साफ़ कर लेना है, मतलब कि रिंस योर माउथ विथ क्लीन वाटर। साफ़ पानी से आपको अपनी मुंह धुला लेना है। उसके बाद में ब्लेंड एंड ऑफ ए क्लीन टूथपिक। अब देखो टूथपिक का जो ये ब्लेंड एंड होता है, यह फ़ोटो में आप देख सकते हो। इससे आपको क्या करना है, आपके गाल की अंदर की साइड को थोड़ा सा रब करना है। रब करने के बाद में है कि प्लेस द स्क्रैप मटेरियल। रब करने के बाद में जो आपको एक चीज़ एक मटेरियल मिलेगा, उसको आप जब बाहर निकाल के ले आओगे, उसके ऊपर में ड्रॉप मटेरियल इन ए ड्रॉप ऑफ ए वाटर ऑन क्लीन ग्लास, स्लाइड एंड स्पेयर्ड इट इवेंचुअली। एक ग्लास में डालना है, उसको ठीक से हिला लेना है, ठीक है? जब आप हिला लेंगे उसके ऊपर में क्या करना है, एड ए ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू। ये एक चीज़ होता है, ये आपको डाल देना है। यहाँ आप फोटो में देख सकते हो कि ये क्या चीज़। ये डालने की बाद में ओवर द मटेरियल ऑन स्लाइड, उसके बाद में एडिंग स्टेन improves the visibility of the material under the microscope by increasing contrast। ऐसे करके मतलब फिर वही माइक्रोस्कोप की बात आ गया है। तो ये थोड़ा मुश्किल है करना, क्योंकि माइक्रोस्कोप तो शायद ही किसी का घर में होता होगा, ठीक है? उसके बाद में क्या करना है, देखो आफ्टर 1 मिनट एड ए ड्रॉप ऑफ, उसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन डालना है। ग्लिसरीन क्यों? क्योंकि उसमें नमी बना रहे, ठीक है? मटेरियल ऑन द स्लाइड्स टू प्रिवेंट सेल फ्रॉम द ड्राइंग, ताकि वो सूखे ना। नाउ केयरफुली प्लेस अ क्लीन कवर स्लिप ऑन द मटेरियल। उसमें एक साफ सा कवर स्लिप चढ़ाना है, वो भी ग्लास का ही होता है कवर स्लिप। एंड रिमूव द एक्सेस ग्लिसरीन फ्रॉम द एजेस। इस तरीके से अगर आप मतलब एक कवर स्लिप चढ़ा लेंगे इस चीज़ को रख करके, मतलब कि 2 ग्लास की प्लेट को आप जब आपस में चिपका देते हो, उसके बाद में बाहर से जो ग्लिसरीन आते हैं उसको आपको साफ़ कर लेना है, ठीक है? साफ़ करने की बाद में कहाँ ले जाना है, ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर ए माइक्रोस्कोप। और जब माइक्रोस्कोप के अंदर में जब आप इसको देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलेगा। तो देखो इसमें मैंने जैसे बताया था कि इंसानों में 3 ही चीज़ होते हैं, 3 ही चीज़ बहुत ही ख़ास होते हैं। ये सेल वॉल तो ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे पहले देखने को मिलेगा सेल मेम्ब्रेन। ये देखो यहाँ पे फ़ोटो में दे रखा है, ये है सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल वॉल ही कह सकते हो। और फिर ये है साइटोप्लाज्म, जो ये वाइट वाला पार्ट है, ठीक? और है न्यूक्लियस, वो जो अंदर का एक काला वाला सा पार्ट है, ठीक? इस तरीके से। अब देखो उसके बाद में देयर आर थ्री सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। आपको 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी, ये 3 चीज़ें, ठीक है? आर द बेसिक पार्ट ऑफ ए सेल। सम सेल्स, कुछ सेल ऐसे होते हैं, लाइक ओनियन का पिल हो गया, हैव एन एक्स्ट्रा आउटर लेयर कॉल्ड द सेल वॉल, वरना तो सब में ऑलमोस्ट सेम ही होता है। इसमें ये चीज़ बताया गया है। अब बोला कि ए स्टेप फर्दर, हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, और जब हम एक स्टेप आगे और बढ़ जाएंगे तो हमको ये वाला तरीका मिलेगा। ये 2 अलग अलग सेल है। देखो ए में क्या है, ए सिमेट्रिक ड्राइंग ऑफ केचेस का एन एनिमल सेल एंड ए प्लांट सेल। ये एक एनिमल सेल है और दूसरा एक प्लांट सेल है। आपको क्या करना है, देखो एग्ज़ाम में सेल का ड्राइंग आता है, या फिर ये आएगा या फिर ये आएगा, या फिर दोनों ही ड्राइंग करके अपनी ये अलग अलग पार्ट्स जो है वो बताने होंगे कि ये प्लांट का है, ये एनिमल का है, इस तरीके से। तो आपको सबसे पहले तो ये सेल का ड्राइंग सीखना है, सेल का ड्राइंग सीखना है, और कौन से पार्ट को क्या कहते हैं, ये चीज़ को आपको ज़रूर से सीखना है, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं और 5-5 मार्क्स के आते हैं। प्लांट वाला जो शेप है वो ह्यूमन वाला शेप से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें देखो एक है कि सेल इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स
सारे जो प्लांट्स के पार्ट में जो सेल है उसमें एक एक रॉड शेप का रहता है, ठीक है। एक जो रॉड शेप का रहता है उसको हम कहते हैं प्लास्टाइड्स, ठीक है, प्लास्टाइड्स। और दूसरा एक है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट्स कहते हैं, जो कि जिसमें कि क्लोरोफिल रहता है, ठीक है। क्लोरोफिल आपको पता ही है वो किस चीज़ में आता है, ठीक। और ये जो सफ़ेद वाला एक खाली वाला पार्ट है जिसको आप देख सकते हो कि वैक्यूल कहते हैं, ये भी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ थे इसकी। चलो अब हम आगे बात करते हैं कि वेरिएशन ऑफ शेप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल की वेरिएशन और स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखो आपको ड्राइंग में ये दो तो सीखने ही सीखने हैं, साथ में एक ये ड्राइंग भी सीखना है जिसको हम नर्व सेल कहते हैं, ठीक है। डिफरेंट सेल्स इन ह्यूमन्स अलग अलग, जैसे मसल सेल हो गया, ये नर्व सेल हो गया, सिग्नल वगैरह भेजने के लिए ये बहुत काम आता है, ठीक है। और ये मसल सेल होता है। तो आगे हम बात करते हैं कि वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। जो सेल का स्ट्रक्चर और शेप्स में अलग अलग कुछ वेरिएशंस होते हैं जिसको हम अभी जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे भी वही चीज़ दे रखा है, दो वेरिएशन दे रखा है, एक है मसल सेल, दूसरा है नर्व सेल। ये फिगर नंबर बोला 2.6 ए और एंड बी में दिखा रखा है, जैसे ये मसल सेल और ये नर्व सेल, ठीक है। ये इसमें से जो नर्व सेल है इसको कहा जाता है न्यूरॉन्स भी कहते हैं इसको। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि न्यूरॉन्स हमारी ब्रेन में होते हैं, अक्सर देखा भी होगा, कुछ लोग मेडिसिन वगैरह बेचते हैं कि ये न्यूरॉन को बढ़ाता है, ये सब कहते हुए कि इसको खाने से दिमाग तेज होता है। ये सब कहने वाली बातें हैं, पता नहीं बढ़ता होगा कि नहीं, इस बारे में हमको नहीं पता, ये मेडिकल वाली बात टर्म है। तो ये न्यूरॉन्स क्या काम करते हैं, मैसेजेस को पहुंचाने के लिए, कोई भी सिग्नल वगैरह पहुंचने के लिए। जैसे हमारे हाथ में मच्छर काटते ही हमको कैसे पता होता है कि हम उसको तुरंत से अटैक करें, तो ये सारी चीज़ जो होता है वो न्यूरॉन्स हमारी ब्रेन तक कैरी करता है किसी भी चीज़ को, ठीक है। और हेल्प देम रीच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड पास मैसेजेस क्विकली कर देता है, ठीक है। और सिमिलरली प्लांट सेल्स ऑल्सो शो वेरिएशंस, उसमें भी वेरिएशंस होते हैं। इन प्लांट्स 2 सेल्स में भी एक रेक्टेंगुलर होता है, मतलब भी रेक्टेंगुलर, ओवल और तरह तरह के ट्यूब लाइक के अलग अलग तरीके के होते हैं। पर वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये जो हाईलाइट्स किए हुए पॉइंट्स है ना वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और हमारे जो ग्रुप ऑफ मसल सेल्स आर प्रेजेंट इन द फूड पाइप, वो हमारे फूड पाइप में होते हैं, ठीक है। दिस सेल्स कॉन्टैक्ट एंड रिलैक्स इन वेव लाइक मैनर पुशिंग द फूड, इनको मतलब ऊपर नीचे जो हम जब खाना मुंह में डालते हैं तो उसका अंदर ले जाने के लिए, इस तरीके के जो अलग अलग काम करने के लिए काम करता है, वो है हमारा ये मसल सेल, ठीक है। और जो नर्व सेल होता है, न्यूरॉन्स होते हैं, वो मैसेज वगैरह पहुंचाने के लिए हम क्या एक्शन करेंगे, उस एक्शन को करने के लिए। अब आते हैं मेन पार्ट पर। व्हाट आर द लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक लिविंग बॉडी में जो ऑर्गेनाइजेशंस है, ये अलग अलग सेल्स की, इन सब की, ये किस ऑर्डर में, मतलब किस तरीके से ये मेंटेन रहते हैं, ठीक है। व्हाट आर द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि किस तरीके से वो ऑर्गेनाइज तरीके से रहते हैं। अब देखो सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, सबसे पहले है सेल ही हमारे जीवन का बेसिक यूनिट है, सबसे छोटा यूनिट है। सेल की बाद में आता है, कुछ सेल मिल करके बनते हैं टिश्यू, कुछ टिश्यू बनकर मिल करके बनते हैं एक ऑर्गन, और कुछ ऑर्गन सिस्टम फिर मिल करके जो पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। जो हमारा एक पूरा शरीर है उसका बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। और फिर फाइनली बनता है हमारा बॉडी। तो यही चीज़ जो है वो इस पार्ट में बताया गया है, और इसको एक फ़ोटो के माध्यम से भी दिखाया गया है। आप इस यहाँ पे फ़ोटो देख सकते हो, ये एक छोटा सा सेल है, कुछ सेल मिलकर के यहाँ एक टिश्यू बन गया, देखो इतना बड़ा, और कुछ टिश्यू मिलकर के फिर एक ऑर्गन बनेंगे, कुछ ऑर्गन मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम बनेंगे, और फिर पूरे शरीर, सारे ऑर्गन सिस्टम, सब कुछ को मिला करके बनता है हमारा फुल बॉडी, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म। लिखाया गया है ना, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ लाइफ, ठीक है।
अब देखो, कुछ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे हमारा शरीर है, इसमें मल्टी सेल है, मल्टीपल सेल्स है, बहुत सारे सेल्स, सारे ऑर्गन्स में, मसल में बहुत सारे सेल्स हैं। तो इसको हम कहते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। और कुछ तो है कि सिर्फ एक सेल से बना होता है, ठीक है, सिंगल सेल, जैसे एग होता है, ये एक सिंगल सेल से बना होता है। तो ये एक सिंगल सेल हो गया, और जो इसको है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। अब एक फैक्ट की बात बताते हैं, तो ये है ऑस्ट्रिच के अंडे। ऑस्ट्रिच के अंडे जो है वो भी एक सिंगल सेल का उदाहरण आप हो सकता है, कह सकते हैं। द यॉक, जो येलो पार्ट होता है ऑफ एन ऑस्ट्रिच एग, इज ए सिंगल सेल, द लार्जेस्ट नोन सेल इन द लिविंग वर्ल्ड। ये सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा सेल है, क्योंकि आप बाकी सेल को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसका डायमीटर कम से कम 130 से लेकर के 170 मिलीमीटर तक का होता है, जो कि काफ़ी बड़ा है, ठीक है। इसको आराम से देखा जा सकता है। अब देख लेते हैं व्हाट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसको हम दूसरा पार्ट में बात कर लेंगे। आज हम इसी पार्ट तक ही रहने देते हैं, कि वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप भी बोर हो जाएंगे इससे।